हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेंगे, अगर किसी भी सर्किट के अंदर कोई भी छोटा सा एसएमडी कंपोनेंट्स फूंक जाए और उसका नंबर और वो क्या चीज़ है वो नहीं पता होता है, तो हमें उस जगह पे कौन सा कंपोनेंट्स को लगाना होता है वो आज के इस वीडियो के जरिए आपको पूरा विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ ही साथ इस वाली मदरबोर्ड के अंदर एक छोटा सा कंपोनेंट फूंक चुका है और हमें पता नहीं है कि ये कंपोनेंट्स किस टाइप का है, तो इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। ऐसे में अगर आपको कैमरे पे अच्छे से नहीं देखने को मिल रहा है तो मैं अपना जो माइक्रोस्कोप है उसको चालू कर देता हूं ताकि आप लोगों को पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो छोटा सा कंपोनेंट्स है ना, ये पूरा का पूरा फूंक चुका है। ऊपर का जो हिस्सा है ना, हमें माइक्रोस्कोप पर भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो भी सामान लगा हुआ है वो तो हमें देखने को मिल रहा है। तो अब अगर हमें इस वाली कंपोनेंट्स को जगह कोई दूसरा कंपोनेंट्स लगाना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ था, इसका कैसे हम पता लगाएंगे। उसको जानने से पहले हमें सर्किट के अंदर ये देखना होता है कि ये वाली कंपोनेंट्स यहाँ पे क्यों इस्तेमाल किया गया है और इसके पीछे का कारण क्या है, यानी कि इसका पीछे जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है। तो हमने जब इसके अंदर पावर सप्लाई देके इसको चेक करा तो ये स्टैंड बाय से रिलीज भी हो रहा था और स्टैंड बाय मोड में जा भी रहा था। मतलब इसका जो मेन प्रोसेसर है ये सही है, बाकी सारे जो फंक्शन है इसका बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। लेकिन हमने देखा कि स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद भी यहाँ पे हमारा ये जो LVDS कनेक्टर दिया हुआ है इसका पॉजिटिव पावर सप्लाई नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंपोनेंट्स हमारा पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि पैनल सप्लाई होता है उसके लिए है। तो किसी ने इसके अंदर कोई शॉर्ट पैनल लगा दिया होगा जिसके वजह से हमारा ये वाली कंपोनेंट्स फूंक चुका है। तो अब हमें पता चल गया है कि ये वाली कंपोनेंट्स पैनल सप्लाई को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे दूसरे बोर्ड के अंदर कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ है। और एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा सा जो कंपोनेंट्स लगा हुआ है ना, तो हम अगर इसका सेम टू सेम 1 AM नंबर का यहाँ पे कंपोनेंट्स लगा देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि आपको हमें और आपको भी और हमें भी देखते ही पता चल रहा है कि ये वाला कंपोनेंट्स इससे छोटा है और यहाँ पे जो कंपोनेंट्स फूंक चुका है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। ऐसे में हमें साफ साफ दिखाई मिल रहा है कि ये वाला कंपोनेंट्स और ये वाला कंपोनेंट सेम नहीं है। ये वाला कंपोनेंट्स एक ट्रांजिस्टर है जो कि जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर होता है। अगर ये खराब हो जाते तो हमारे पास ये वाला सेम टू सेम ट्रांजिस्टर बहुत ही ज़्यादा ही अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हमारे ऑनलाइन स्टोर से खरीदता भी है और ये जब भी खराब हो जाती है तो हम लोग नए वाले ही लगाता हूँ। लेकिन ये वाले कंपोनेंट्स की बात करें तो ये एक मॉसफेट है जो कि स्विचिंग का काम करता है। मतलब जब भी हमें इस वाली जो आईसी है ना, इस वाली आईसी से कोई भी सिग्नल स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद पैनल सप्लाई को बनाने के लिए जो यहाँ पे ट्रिगर होती है इस बेस के जरिए, तो ट्रिगर के बाद ही इसका आउटपुट में हमें 12 वोल्ट 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो भी हमारे को यहाँ पे सेट किया जाता है वो सप्लाई यहाँ पे आ जाती है हमारे पैनल सप्लाई के कनेक्टर के अंदर। तो ये खराब हो जाने की वजह से हमारा पैनल सप्लाई नहीं बन रहा है। तो अब हमें इस जगह पर एक मॉसफेट को लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए हमारे पास एक पुराना यूनिवर्सल बोर्ड है जिसके अंदर सारे चीज़ खराब हो चुका है, इसका मेन आईसी खराब हो चुका है, लेकिन इसका जो पैनल सप्लाई को बनाने के लिए जो मॉसफेट लगा हुआ था वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। तो अब हम इसके अंदर से खोल के हमें इस वाले को लगाएंगे, लेकिन हमें ये यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएंगे, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा कि वो दिक्कत क्या है। कि आप देखिए हमारे जो U11 टाइप बोर्ड के अंदर यहाँ पे इस वाले कनेक्टर के पास ही यहाँ पे दिया हुआ है ये वाले कंपोनेंट जो को फूंक चुका है। लेकिन हमारे इस वाली जो बोर्ड है ना, इस वाली बोर्ड के आसपास देखिए इस तरीके का कोई भी कंपोनेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा है लेकिन ये हमारा मॉसफेट नहीं है और हमारा पैनल सप्लाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक ट्रांजिस्टर है। तो अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो हमने आसपास को देखा, आसपास को ढूंढा, तो यहाँ पे जाकर हमने ट्रैक करते करते गया तो यहाँ पे देखिए एक मॉसफेट लगा हुआ है और ये मॉसफेट और यहाँ पे ट्रांजिस्टर दोनों में अंतर देखिए कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ पर भी एक लगा हुआ है। तो इन दोनों में से ये वाली भी मॉसफेट है, ये वाली भी मॉसफेट है। तो ये या ये इन दोनों में से कोई एक को आप जो है आप इस जगह पे लगा सकते हो। तो मैं आपको ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये वाली कंपोनेंट्स को निकाल के ये वाले कंपोनेंट्स को मैं डाल के आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको
U11 बोर्ड के अंदर पिक्चर आ रहा है कि नहीं, बन पा रहा है कि नहीं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद क्या होगा कि जब भी आपके पास कोई इस टाइप का फॉल्ट लेके कोई भी बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आपके पास आएंगे, वो आप बहुत ही आसानी से इजीली रिपेयर कर पाओगे अगर आपके पास कोई पुराना या स्क्रैप बोर्ड होगा तो। क्योंकि टेक्नीशियन के पास जितना ज़्यादा स्क्रैप बोर्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग फील्ड में या टेक्नीशियन फील्ड में। चलिए मैं ये काम को बहुत ही जल्दी से मैं अंजाम देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इस वाली मदरबोर्ड के अंदर पुराने वाली बोर्ड से निकाल के यहाँ पे हमने मॉसफेट को लगा दिया हूँ। अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा जो पैनल सप्लाई वोल्टेज है वो बन रहा है कि नहीं। अभी हमारा जो जंपर है ना वो 5 वोल्ट पर सेट करा हुआ है यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पावर सप्लाई देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेंसर को यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद हम लोग इसके अंदर 12 वोल्ट पावर सप्लाई इनपुट करेंगे। देखिए 12 वोल्ट सप्लाई इनपुट करने के साथ ही साथ हमारा ये जो बोर्ड है ना ये ऑटो में सेट करा हुआ है। इसका मतलब जब भी इसके अंदर लाइन देंगे अपने आप स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएंगे। इसके लिए पहले तो थोड़ा सा रेड जला, उसके बाद ग्रीन हो चुका है। तो अब चलते हैं हम मल्टीमीटर के ज़रिए इसका सप्लाई चेक करते हैं। जो कि पैनल सप्लाई नहीं बन रहा था वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.1 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो कंपोनेंट्स इसके अंदर रिप्लेसमेंट करा हूँ वो सक्सेसफुली हमने करा हूँ और कोई भी गलत कंपोनेंट्स हमने नहीं उठा के लगा दिया हूँ। तो इस तरीके से आप जो है पीसीबी रिपेयरिंग का काम कर सकते हो। मैं इस वीडियो के जरिए इसी बोर्ड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी अगर पीसीबी आपके पास आए और उस पीसीबी के अंदर कोई भी एसएमडी कंपोनेंट्स खराब हो जाए और उस एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो आप 2-3 काम कर सकते हो। पहले तो आप देखिए कि आपके दुकान पर सेम टू सेम बोर्ड अवेलेबल या मौजूद है कि नहीं। दूसरा, उसके बाद आप गूगल पे जाके ढूंढिए कि उस टाइप का पीसीबी कोई किसी ने अपलोड करा है कि नहीं। अगर अपलोड करा है तो आप उसको जूम करके देखिए। जो कंपोनेंट्स बार फूक चुका है उस आईसी का नंबर आप लीजिए। और उसके बाद तीसरा कि आप नया बोर्ड निकाल के या नया बोर्ड को खरीद के उसका नंबर देख के आप मार्केट से खरीद के उसके अंदर लगा सकते हो। इस तरीके से हम लोग रिपेयरिंग का काम करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर पता चल गया है कि एसएमडी कंपोनेंट्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स खराब हो जाए और उसका नंबर हमें पता नहीं होता है तो उसके लिए हमें कैसे क्या करना होता है और हमें कैसे उस कंपोनेंट्स का वर्किंग कंडीशन हमें ढूंढ के उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।